मुख्तार को मौला अली ने निशान लियाकत अता किया है। जब वो बच्चा था, मौला अली ने उसे समझदार और होशियार कहा और फरमाया, ये बच्चा अहले बैत के दिलों के ज़ख्मों के लिए मरहम बनेगा। मुख्तार का हाथ खुदा का दस्त इंतकाम था, जिसने रसूल खुदा के लख्त जिगर के कातलों से इंतकाम लिया। मुख्तार सकफ़ी की विलादत 1 हिजरी 622 ईस्वी के लगभग हुई। वो ताइफ में पैदा हुए, जो अरब के मशहूर शहरों में से एक था। मुख्तार का ताल्लुक सकफ़ी कबीले से था, जो अरब के मारूफ और ताकतवर कबाइल में से एक था। उनके वालिद अबू उबैदा सकफ़ी थे, जो एक बहादुर जंगजू थे। मुख्तार के वालिद अबू उबैदा सकफ़ी जंगे यमामा में शहीद हो गए थे, जो हज़रत अबू बकर के दौर में लड़ी गई। वालिद की शहादत के बाद मुख्तार की परवरिश उनके चचा साद बिन मसूद सकफ़ी ने की, जो बाद में कूफा के गवर्नर बने। मुख्तार का बचपन ही से इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ गहरा लगाव था। एक मशहूर वाक़े के मुताबिक जब मुख्तार छोटे थे तो उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा। मुख्तार ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर कहा, या अली, मैं आपका मददगार हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते जवाब दिया, तुम मेरे मददगार बनोगे। ये वाक़या मुख्तार के दिल में इमाम अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और वफादारी का जज्बा पैदा कर गया। मुख्तार ने अपनी ज़िंदगी का मकसद अहले बैत अलैहिस्सलाम की खिदमत और उनके दुश्मनों के खिलाफ जदोजहद को बनाया। वो इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ गहरे ताल्लुकात रखते थे। करबला के वाक़े के बाद मुख्तार का सबसे बड़ा मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों से इंतकाम लेना था। उन्होंने अपनी हुकूमत को सारतुल हुसैन के नाम से मंसूब किया और कूफा में अपनी ताकत को मजबूत किया। मुख्तार ने अपनी हुकूमत में जुल्म के खिलाफ लड़ने और मजलूमों की हिमायत का अहद किया। उन्होंने गैर अरब मुसलमानों यानी मवालियों को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया, जो अमवियों के जुल्म के शिकार थे। मुख्तार ने कूफा में अपने हामियों को इकट्ठा किया और अमवी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू की। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों को सज़ा देने के लिए फौजी मुहिमात चलाई, जिनमें जंग खाजर सबसे मशहूर है। मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सकफ़ी एक मशहूर शिया रहनुमा थे, जो कूफा में अमवी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। उनकी ज़िंदगी में इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गहरे ताल्लुकात थे। मुख्तार का ताल्लुक सकफ़ कबीले से था और वो बचपन में ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के करीब हो गए थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुख्तार ने उनके ख़ानदान के साथ वफादारी का अहद निभाया। वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करीबी ताल्लुकात रखते थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के लोगों के खतूत पर वहां जाने का फैसला किया तो मुख्तार ने भी उनकी हिमायत की। मुख्तार ने कूफा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हिमायत इकट्ठी करने की कोशिश की, लेकिन अमवी गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने उन्हें कैद कर दिया। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी 680 ईस्वी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को करबला में शहीद किया गया। ये वाक़या अमवी हुकूमत के खिलाफ मुसलमानों में गम और गुस्से का बायस बना, खास तौर पर कूफा के लोगों में, जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखकर बुलवाया था, लेकिन बाद में उनकी मदद नहीं की। जब करबला का वाक़या पेश आया तो मुख्तार सकफ़ी उस वक्त कूफा की जेल में कैद थे। मुख्तार को अमवी गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कैद किया था, क्योंकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत कर रहे थे और अमवी हुकूमत के खिलाफ बगावत के शुबे में गिरफ्तार हुए। जब मुख्तार को करबला के वाक़े की खबर मिली तो वो सख्त गमज़दा और गुस्से में थे। उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों से इंतकाम लेने का अहद किया। मुख्तार को बाद में अब्दुल्ला बिन जुबैर की मदद से रिहा किया गया, जो उस वक्त मक्का में अमवियों के खिलाफ बगावत कर चुके थे। मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने का फैसला किया और उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। रिहाई के बाद मुख्तार कूफा वापस आए और वहां अपने हामियों को इकट्ठा करना शुरू किया। मुख्तार ने कूफा के शिया मुसलमानों को इकट्ठा किया, खास तौर पर मवाली,
गैर अरब मुसलमान जो अमवियों के जुल्म से तंग थे, उन्होंने अपनी फौज तैयार की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को सजा देने का फैसला किया। खास तौर पर शिया मुसलमानों को, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल से सख्त गमज़दा थे, उन्होंने अपने मकसद को सारतुल हुसैन यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला के नाम से मंसूब किया, जो लोगों को मुतहरिक करने में कामयाब रहा। मुख्तार ने 686 ईस्वी में कूफा में अमवी हुकूमत के खिलाफ बगावत शुरू की। उन्होंने अपनी फौज तैयार की जिसमें कई कबाइल के लोग शामिल थे, खास तौर पर मवाली गैर अरब मुसलमान जो अमवियों के जुल्म से तंग थे। मुख्तार ने कई जंगें लड़ी जिनमें सबसे मशहूर जंग खाजर थी। उन्होंने कूफा में गिरदो नवाह में अमवी फौजों को शिकस्त देकर अपना कंट्रोल मजबूत किया। मुख्तार ने अब्दुल्ला बिन जुबैर मक्का में अमवियों के खिलाफ एक और बागी रहनुमा के साथ आर्जी इत्तेहाद किया, लेकिन बाद में उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। उन्होंने अपने हामियों को मुनज़्ज़िम किया और कूफा में अपनी नई हुकूमत कायम की। मुख्तार ने 685 ईस्वी से 687 ईस्वी तक तकरीबन 18 माह तक हुकूमत की। उनकी हुकूमत का दारुल हुकूमत कूफा था, जहां से उन्होंने अपनी फौजी और सियासी सरगर्मियां चलाई। मुख्तार सकफी के हुकूमत में आने के बाद के इक़्तिदामात। मुख्तार ने कूफा में अपनी हुकूमत का ऐलान किया और ख़ुद को अमीनुल मोमिनीन का अमीन कहलवाना शुरू किया। उन्होंने अपनी हुकूमत को सारतुल हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला के नाम से मंसूब किया। मुख्तार ने कूफा में अपनी फौज तैयार की जिसमें शिया मुसलमान, मवाली गैर अरब मुसलमान और दीगर कबाइल के लोग शामिल थे। उन्होंने अपनी फौज को जदीद हथियारों से लैस किया और उनकी तरबियत की। मुख्तार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों को तलाश करने के लिए अपने जासूसों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा। उन्होंने उमर बिन साद, शिमर बिन ज़ुलजोशन और दीगर मुजरिमों को निशाना बनाने का फैसला किया। मुख्तार ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की फौज का मुकाबला किया। मुख्तार की फौज ने बेजिगरी से लड़ाई लड़ी। शिमर को भी गिरफ्तार किया गया, उसे सख्त सजा दी गई। मुख्तार ने उसे भी कत्ल करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लिया। खूली बिन यजीद, खूली वो शख्स था जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर काटा था। मुख्तार ने उसे भी गिरफ्तार किया और सजा दी। मुख्तार ने कूफा में अदल व इंसाफ कायम किया। उन्होंने मजलूमों की हिमायत की और जुल्म के खिलाफ लड़े। मुख्तार ने मवाली गैर अरब मुसलमानों को अपनी हुकूमत में शामिल किया जो अमवियों के जुल्म का शिकार थे। उन्होंने मवाली को फौज और इंतजाम में अहम ओहदे दिए। मुख्तार ने कूफा में इक्तसादी इस्तेहकाम पैदा करने के लिए इक़्तिदाम किए। उन्होंने गरीबों की मदद के लिए माली इमदाद का निज़ाम कायम किया। अमवियों और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मुख्तार के खिलाफ मुश्तरका महाज बनाया। उन्होंने कूफा पर हमला करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की। मुख्तार ने अपनी फौज को तैयार किया और कूफा के दिफा के लिए मंसूबा बंदी की। उन्होंने अपने हामियों को जमा किया और उन्हें हौसला दिया कि वो अपने मिशन सारतुल हुसैन के लिए लड़ें। आखिरी जंग का आगाज कूफा में। मुख्तार की फौज छोटी थी लेकिन वो बेजिगरी से लड़ने के लिए तैयार थी। दुश्मन की फौज ने कूफा के गिर्द मुहासरा कर लिया। मुख्तार ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो हर कीमत पर कूफा का दिफा करें। मुख्तार खुद मैदान जंग में उतरे और अपनी फौज का हौसला बढ़ाया। उन्होंने दुश्मन के कई फौजियों को हलाक किया और अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया। दुश्मन की फौज ने मुख्तार को कूफा के एक किले में महसूर कर लिया था। मुख्तार और उसके साथियों ने कई दिन तक भूख और प्यास के बावजूद लड़ाई जारी रखी। मुख्तार ने अपने साथियों को आखिरी खिताब किया, हमारा मिशन सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेना था और हमने अपना फर्ज पूरा किया। अब हमारी शहादत हमारे मिशन को मुकम्मल करेगी। मुख्तार ने अपने चंद वफादार साथियों के साथ दुश्मन पर हमला किया। वो बेजिगरी से लड़े लेकिन दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी। मुख्तार को घेर लिया गया और उन्होंने अपनी तलवार से लड़ते हुए कई दुश्मन फौजियों को हलाक किया। आखिरकार एक दुश्मन के फौजी ने पीछे से हमला करके मुख्तार को शदीद जख्मी कर दिया।
जख्मी हालत में भी मुख्तार ने लड़ाई जारी रखी, यहाँ तक कि वो जमीन पर गिर पड़े। मुख्तार ने अपने आखिरी अल्फाज कहे, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला ले लिया और अब मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूँ। उसके बाद उनकी रूह परवाज कर गई। दुश्मन की फौज ने मुख्तार की लाश से बेहुरमती करने की कोशिश की, लेकिन उनके हामियों ने उन्हें छुपाकर दफन कर दिया। मुख्तार की शहादत के बाद उनके साथियों को कूफा के एक किले में मसूर कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन जुबैर के गवर्नर मसअब बिन जुबैर ने मुख्तार के साथियों को अमान का वादा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर वो हथियार डाल दें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। मुख्तार के साथियों ने मसअब बिन जुबैर के वादे पर भरोसा किया और हथियार डाल दिए। उन्हें यकीन था कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा। हथियार डालने के बाद मसअब बिन जुबैर ने अपना वादा तोड़ दिया। उन्होंने मुख्तार के साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कत्ल करने का फैसला किया। मसअब बिन जुबैर ने मुख्तार के साथियों को गिरफ्तार किया और उन्हें कूफा के बाजारों में ले जाया गया। उन्हें सरेआम कत्ल कर दिया गया ताकि दूसरों को इबरत हो। तारीखी रिवायत के मुताबिक मुख्तार के हजारों साथियों को कत्ल किया गया। कुछ रिवायत में तादाद 4000 से 6000 तक जाती है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कूफा में ऐलान किया कि जो कोई भी मुख्तार के साथियों की हिमायत करेगा उसे भी इसी तरह सजा दी जाएगी। इस तहदीद के बाद कूफा के लोगों ने खौफ के मारे मुख्तार के साथियों से दूरी अख्तियार कर ली। मुख्तार के साथियों की शहादत ने शिया मुसलमानों को मजीद मुतहरिक किया। उनकी कुर्बानियों को सारतुल हुसैन के मिशन का हिस्सा समझा गया। मुख्तार के साथियों को तारीख में बहादुरी और वफादारी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। उनकी कुर्बानियों ने अमवी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत को हवा दी। आज भी कूफा में मुख्तार और उनके साथियों की कब्रें उनके पैरोकारों के लिए एक मुकद्दस मकाम है।